बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु मन क़ाल अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं चाहूंगा कि आपका सुकूत टूटे और दुरूद से टूटे, यानी सिर्फ सुकूत ही ना टूटे बल्कि दुरूद से टूटे। तो इसलिए अपना सुकूत तोड़िए और मेरे साथ दुरूद में शामिल हुइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तसर हमदो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामाईन व हाज़रीन, मेरे याराने तरीक़त, याराने मसलक, कारकुनान व ज़िम्मेदारान, आज की इस महफिल में तशरीफ़ लाए हुए तमामी हज़रात, मैं सैयद बरादरान को आज की इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद पर, जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी यहाँ इनेकाद पजीर होती रही और आज फिर एक मरतबा हुजूर का जिक्र यहाँ सजा, इस पर सैयद बरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनके रिज़्क़ में, जानो माल में बरकतें अता फरमाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस दुआ पर आप आमीन न कहें, अभी भी बड़ी थोड़ी आवाज आई, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। आमीन। शुक्रगुजार भी हूँ मोहतरम शबीर भाई का, आप बराबर राब्ते में रहे और आपने इस महफिल के हवाले से टाइम भी मुंतखब किया और फिर राब्ते में भी रहे और उनके तवस्सुल से हाजिरी भी हुई। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूल भी फरमाए। हज़रत मौलाना आरिफ सत्तार साहब आप हजरात के सामने गुफ्तगू भी फरमा रहे थे और फ़राइज़े नकाबत भी अंजाम दे रहे थे और आपने नात रसूल मकबूल भी अभी थोड़ी देर कबल आप मुझसे कबल समात फरमा रहे थे। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मैं उसके मुताबिक कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह फिर भाई मोहम्मद असद अत्तारी साहब भी और अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब भी इंशाअल्लाह अपनी हाजिरी जो है वो पेश फरमाएंगे। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसका पस मंजर आपके जहनों में पहले रहना चाहिए कि इसका पस मंजर क्या है, क्योंकि हर आयत का कोई ना कोई शान नुज़ूल होता है कि वो आयत किस वजह से नाजिल बोले बोले हुई है, वो आयत किस वजह से नाजिल हुई है। अब जो आयत मैंने ये वाली तिलावत की है, इसकी भी एक वजह है, इसके नुज़ूल की भी एक वजह कि अल्लाह फरमाता है अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। इस आयत का एक पस मंजर है कि ये आयत क्यों नाज़िल, वो पस मंजर आपके ज़हन में रहना चाहिए ताकि मसला आपको अच्छी तरह समझ आ सके। हुआ बुनियादी तौर पर ये कि जो काफिर थे ना, काफिर तो सारे काफिर ही गलीज होते हैं, लेकिन उनमें कुछ गलीज तरीन होते हैं। जैसे दो काफिर जो थे वो गलीज तरीन थे, एक का नाम था वलीद बिन मुगीरा और एक का नाम था अबू जहल।
तो ये दो काफिरों में गलीज तरीन, एक होता गलीज, एक होता गलीज तर, फिर एक होता गलीज तरीन। तो ये गलीज तरीन थे। तरीन माने बहुत ज्यादा कह लें आप, जैसे आपने सुना होगा जहांगीर तरीन, बहुत ज्यादा अमीर। एक होता अमीर, एक होता अमीर तरीन, एक होता अमीर तरीन। तो जहांगीर तरीन वो है ही बड़ा अमीर आदमी। तो इसी तरह और बहुत सारे तरीन हैं जिनके नाम के साथ तरीन नहीं लगता, लेकिन वो तरीन है सही है, बहुत सारे तरीन हैं। तो अब ये गलीज तरीन काफिर है। कौन से काफिर है? इतना मठा मठा आप बोल रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा मैं इंतजामिया से गुजारिश करके अभी सलाम पढ़वा दूं। ये हाल तो होंदा महफिल दे एंड वाला, जदों 4-5 घंटे बह 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 के लोग थक जान ना, उस तो बाद यह हाल होंदा जिहड़ा इस वक्त तुहाडा शुरू हो रहा है। भाई हुण सलाम पढ़ो, दुआ कराओ, हले तो महफिल शुरू होई है। अल्लाह लियो पता लगे तुसीं हुजूर दा जिक्र सुनन बैठे हो हैं। भाई ये मैंने मेरा साथ दें, मैंने कहा ये गलीज तरीन काफिर हैं। कौन से काफिर हैं? हाँ देखो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। कोई पता तो लगा ना कि मैं कब्रिस्तान एक तकरीर नहीं कर रहा, जिंदा लोग मेरे सामने बैठे। ये दो लोग हैं, और भी बड़े हैं, लेकिन मैं इस वक्त आयत के हिसाब से बात कर रहा हूं। पहले तो इन्होंने हुजूर को नबी नहीं माना, पहले तो इन्होंने हुजूर को कहते कि हम आपको अल्लाह का नबी मानते ही नहीं है। पहले तो ये हुआ, लेकिन आहिस्ता 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 जब नबूवत की किरणें फैलने लगी ना हर तरफ। क्या ये जुमला ऐसा नहीं था कि आप सुभान अल्लाह कहते हैं? भाई मैंने कुछ कहा है। पहले तो उन्होंने हुजूर को नबी माना ही नहीं, कहते हम नबी नहीं मानते। यहां तक कि आप अंदाजा करें ये कितने गलीज तरीन काफिर थे कि जब मुआहिदा हुआ ना अल्लामा साहब हुदैबिया वाला, हुदैबिया के मुआहिदे के वक्त हुजूर ने लिखवा दिया था ऊपर कि ये मुआहिदा मिन जानिब मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुआहिदा जो है ये मोहम्मद, वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी जानिब से है काफिरों के साथ। इन्होंने जब मुआहिदा देखा ना जी, और मुआहिदे के ऊपर ये देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो पता है इन्होंने मुआहिदे से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा ना 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 ना, हम ये मुआहिदा नहीं करेंगे। और एतराज क्या था? उन्होंने कहा जनाब अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो फिर तो हमारा झगड़ा ही कोई नहीं रहा। आप ये लफ्ज कटवाएं, आप यहां लिखाएं ये मुआहिदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जानिब से हो रहा है। चुनाचे हुजूर चूंकि सुलह चाहते थे, सरकार की मर्जी भी यही थी कि हमने ihram बांधा हुआ है, हम लड़ने तो आए नहीं है, हम ihram बांध के उम्रा करने आए हैं। यही वजह थी कि सरकार अलैहिस्सलाम ने रास्ता भी बदल लिया था और आप हुदैबिया जाके पहुंचे। हालांकि हुदैबिया जो है ये मदीने शरीफ के रास्ते में तो नहीं आता ना, हुदैबिया मदीने के रास्ते में नहीं आता, लेकिन सरकार हुदैबिया पहुंचे, आए मदीने से थे, जंगलों में से होते हुए जब सरकार को पता चला कि रास्ते में काफिरों ने आगे घात लगा ली है, सरकार ने अपना रास्ता बदल दिया था। हालांकि आप जानते हैं कि हुदैबिया मदीने के रास्ते में नहीं आता, फिर भी हुजूर हुदैबिया जाके निकले जंगलों में, घाटियों में से होते हुए कि हमने ihram बांधा हुआ है, हम लड़ने का इरादा नहीं रखते, हम आए हैं उम्रा कर। उन्होंने कहा जी हम उम्रा नहीं करने देंगे। सरकार ने मुआहिदा कर लिया, मुआहिदे में ऊपर लिखा हुआ था मिन जानिब मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह की जानिब से ये मुआहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये लफ्ज कटवाएं, अगर आप रसूलुल्लाह लिखेंगे तो हम मुआहिदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो झगड़ा खत्म। यहां लिखा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब जुमला सुनने वाला है, हुजूर ने हजरत अली से कहा अली ये लफ्ज मिटाकर ये लिख दो। हजरत अली ने कलम रखा कागज के ऊपर, हाथ जोड़कर कहा सरकार अली आपका नाम लिख तो सकता है, मिटा नहीं सकता। हुजूर अली आपका नाम लिख तो सकता है, मिटा नहीं सकता। यहां मैं रुकूंगा, अपने मौजू से थोड़ा सा हटूंगा, अगरचे बात मेरे मौजू से हटकर है, लेकिन चूंकि ज़िमन में आ रही है तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने आलम तखय्युल में हजरत इमाम अली मकाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा फतवा आप मुझ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं ख्याल में बात कर रहा हूं, ख्यालों में बात की जा सकती है।
मैंने आलम तखय्युल में कहा इमाम अली मकाम से, हुजूर आप बैत कर लेते यजीद की, इतना झगड़ा ना होता और इतना जो है वो जो जुल्म हुआ ये ना होता और ये कत्ल की दास्तान की रकम ना होती, आप बैत कर लेते यजीद की। आलम तखय्युल में ही मेरे इमाम ने जवाब दिया, आय हाय खिजरुल इस्लाम, मैं कैसे बैत कर लेता, तुम जानते नहीं मेरी रगों में किसका खून है? तुम्हें नहीं मालूम मेरी रगों में किसका खून है? मैं अली का बेटा हूं, मेरी रगों में हैदर का खून है, मैं अली का बेटा हूं, और मेरा बाबा नबी का नाम लिख देना तो फिर वो नाम मिटने नहीं देता। तो जिसका बाबा नबी का नाम लिखकर मिटने ना देता हो, उसका बेटा नबी का दीन कैसे मिटने दे सकता है? इसलिए हजरत अली ने कलम रख दिया, कहा सरकार मैं आपका नाम लिख तो सकता हूं, मिटा नहीं सकता। हुजूर ने खुद कलम उठाया, सरकार ने लफ्ज जो रसूलुल्लाह का लफ्ज था हुजूर ने वो महफ फरमाया और सरकार ने लफ्ज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो है वो लिख दिया। मुआहिदा हो गया। ये इतने गलीज तरीन काफिर थे, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुआहिदे पर सिर्फ लफ्ज रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। उन्होंने कहा ना ना ना, हम मुआहिदा नहीं करेंगे आप, ऐसे गलीज तरीन काफिर थे। हैं? समझ में आ रही बात? अब पहले तो उन्होंने हुजूर को नबी नहीं माना, बाद में जब आहिस्ता 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 हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत की रोशनी फैलने लगी और इन्होंने जब अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि कमाल है, हाथ चांदे ने ते सूरज वापस आ जाता है, उंगली कर देने इंज चुकते ने आसमान वाल ते चंद दो टोटे हो जाता है, दरखत ने जेड़े ते कदम च आके खलो जाते ने, ते वटे जेड़े ने वो मुठियां कंकरियां जड़ियां ने वो कलमा पढ़ दियां ने, हैं ते जनाब बरकत की दुआ दे देते सारा लश्कर रोटी खा जाता ते रोटी नहीं मुकदी। आहिस्ता 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 जब उन्होंने ये सब कुछ देखा ना तो उन्हें पता चला कि भाई नबूवत जो है ये कोई बड़ा शान वाला मनसब है और बड़ी अजमत वाला मनसब है, बड़े रुतबे वाला मनसब है। तो फिर बजाय इसके कि हुजूर को नबी मानते, फिर एतराज किया। पहला एतराज क्या था? हम आपको नबी मानते ही नहीं है, पहला एतराज। अब क्या हुआ? जब नबूवत की शानें देखी ना, अब कहने लगे कि दूसरा एतराज हुआ, कहने लगे अगर नबी बनाना ही था अल्लाह ने तो फिर अल्लाह ने मोहम्मद को नबी क्यों बनाया? ना तो मोहम्मद मालदार है, जाहिरी तौर पर उनका एतराज, ना तो मोहम्मद मालदार है, ना इनके पास पैसा है और ना इनके पास सरदारी है। सरदार है वलीद बिन मुगीरा और सरदार है अबू जहल। मालदार भी हैं, सरदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं और इनके पास दौलत भी है। तो नबूवत मिलनी चाहिए थी तो वलीद बिन मुगीरा को मिलती, नबूवत मिलनी थी तो अबू जहल को मिलती। ये अब्दुल्ला के बेटे को नबी क्यों बना दिया गया? नबूवत उधर नहीं, नबूवत इधर आनी चाहिए। ये दूसरा एतराज था। पहला एतराज हम नबी मानते ही नहीं। फिर जब नबूवत की शानें नजर आई फिर कहने लगे इन्हें नहीं बनाना चाहिए था, वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल में से किसी को नबी बनना चाहिए था। जब उन्होंने ये एतराज किया ना तो मेरे रब ने जवाब में कुरान उतार दिया। मेरे रब ने जवाब में कुरान उतार दिया। और पता अल्लाह ने क्या कहा? मरगजार कॉलोनी में बैठकर नबी की खत्मे नबूवत के 50 साल अकीदे की गोल्डन जुबली पर बात सुनने वाले मेरे याराने तरीकत मसलक, पता रब ने क्या कहा? उन्होंने कहा नबी हुजूर क्यों बन गए? नबी अबू जहल बनता, नबी वलीद बिन मुगीरा बनता। अल्लाह ने जवाब दिया और फरमाया अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है उसने अपना रसूल किसको बनाना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अच्छा। नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे
बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला आप फरमाया करते थे, मुसलमानों के घोड़े जब हिंदुओं की काफिरों की बस्तियों में दाखिल होते ना, उन घोड़ों की टापों को सुनकर काफिर औरतों के हमल गिर जाते थे, खाली घोड़े की टापें सुनकर। फिर आप फरमाया करते थे, बंदा खत्म नबूवत का नारा लाए ना ते चेहरे चेहरे ते इन्ना जलाल होवे मिर्जाइयां ते दिल पाट जान चेहरे दा जलाल वेख के कि ये नारा लाते ने तो इन्हों का जलाल इंज होता है। जो ये खत्म नबूवत पहरा देंगे फिर इन्हों का की आलम होएगा। इंज लाना चाहिए खत्म नबूवत का नारा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाथ आपके ऊपर जाएंगे ना यूं तो आपकी आवाज भी उठेगी, चेहरे का रंग भी मुतगय्यर हो। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे रब ने फरमाया अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। अल्लाह ज्यादा क्यों? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। क्यों? तवज्जो, इसलिए कि जब रब नबी बनाता है ना, और जिसको उसने नबी बनाया है, जिसे नबी बनाया कयामत तक उसने उसकी नबूवत वापस नहीं ली, ना लेगा। ये तवज्जो तलब अमर है। अल्लाह जिसे नबी, देखो विलायत सल्ब हो सकती है और होती भी है, विलायत सल्ब होती भी है और हो सकती भी है। और अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला कह दूं, हमने अपनी आंखों से कईयों की होती भी देखी भी है। आखे जी हम अहले सुन्नत हैं, बरेलवी नहीं है, हैं जी। हुण अगे तुहाडी अपनी मर्जी। असा बड़े बड़े थंब वेखे ने अहले सुन्नत दे, हैं असा बड़े बड़े शहनशाह वेखे ने अहले सुन्नत दे। हम असा बड़े बड़े अहले सुन्नत दे शहनशाह वेखे ने जेड़े आज कुछ भी नहीं रहे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। विलायत सल्ब होती ये है, जरा डाडा करके आखो ना जरा, विलायत सल्ब होती है, हो जाती, हो सकती। हाँ, विलायत सल्ब होती भी है, हो जाती भी है, हो सकती भी है, हुई भी है, हमने खुद देखा भी है, हुई भी है, हो भी जाती है। लेकिन नबूवत सल्ब नहीं होती। हाँ, जिसे वली बनाया ना उसकी विलायत जा सकती है, लेकिन जिसे नबी बनाया थोड़ी मर्जी है, तुझे कल कह देना सुभान अल्लाह, मैं कल आ जावांगा सुनने वास्ते। हैं इजाजत दियो, कल दा टाइम रख लईए, मैं आवांगा, तुसी रल के सुभान अल्लाह कहना है। वो बोलो उच्ची सुभान अल्लाह। या तो सुनते नहीं पे, या कंजूसी कर रहे हो, हैं या सुन नहीं रहे, तो या फिर तवज्जो नहीं। सुन रहे हो तो फिर ना बोलो ये गल है कोई करने वाली, मैं कुछ कहा है फिर कहता हूं। विलायत सल्ब हो सकती है, जिसे एक दफा नबी बना दिया ना फिर वो नबी है। हाँ, फिर नबूवत सल्ब नहीं होती। क्यों? क्यों? इसलिए कि अगर नबी की नबूवत सल्ब हो जाए ना तो नबी का थोड़ी कुछ गया। हाँ, नबी का कुछ नहीं गया। विलायत सल्ब क्यों होती है? इसलिए कि वली बंदा अपनी मेहनत से भी बन सकता है, वली बंदा किसी वली के बनाने से भी बन सकता है, वली बंदा कसबी भी हो सकता है, खुद मेहनत करके वली बन सकता है। नफिल पढ़े कसरत से, फर्जों के साथ आप वली बन जाएंगे। खैरात करें कसरत से आप वली बन जाएंगे, नेकियां करें कसरत से, मुत्तकी बने आप वली बन जाएंगे। तो वली अपनी मेहनत से भी बन सकता है, लिहाजा विलायत सल्ब हो सकती है। फिर विलायत मुताद्दी होती है कि वली बना सकता है, विलायत मुताद्दी होती है, नबूवत मुताद्दी नहीं होती। वली को ये इख्तियार दिया अल्लाह ने कि वली किसी बंदे को वली बना दे, लेकिन नबूवत को अल्लाह ने सारे दर्जे दिए, नबी को ये दर्जा नहीं दिया कि नबी किसी को नबी बना दे। नबी के पास ये इख्तियार नहीं कि नबी किसी को नबी बनाए। वैसे नबी सारी रिफतों, सारी शानों, सारी बुलंदियों, सारे उरूज, सारी तरक्कियों, सारे कमालात का मालिक होता है, लेकिन नबी को नबी बनाने का इख्तियार नहीं दिया।
वली को वली बनाने का इख्तियार दिया है, नबी नबी नहीं बना सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता अल्लाहु आलमु ऐसो यजअलु रिसालतहु, ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि उसने नबी किसको बनाना है। विलायत सल्ब होती है, नबूवत सल्ब नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि अगर अल्लाह नबी बनाकर नबूवत वापस ले ले तो नबी का थोड़ी कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं। इल्जाम तो आएगा जाते बारी ताला पर कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला को पता ही नहीं था अल्लाह ने नबी किसको बनाना है, लिहाजा अल्लाह ने नबी बना दिया, फिर नबी ने काम ठीक नहीं किया, अल्लाह ने माज़अल्लाह नबूवत वापस ले ली, लिहाजा नबूवत खत्म हो गई क्योंकि नबी ने काम ठीक नहीं किया। तो ये नबी पर इल्जाम थोड़ी होगा, ये इल्जाम तो जाते बारी ताला पर आएगा कि अल्लाह को पता नहीं था किसको बनाना है। इसलिए ऐसा नहीं है अल्लाह पहले नबूवत देता है बाद में उसका अहल करता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह पहले अहल करता है फिर नबूवत देता है। यही वजह है जिसको एक दफा नबी बनाया ना, कोई तारीख ऐसी नहीं मिलेगी कि नबी ने अपना काम ठीक नहीं किया। क्यों? अल्लाह ने पहले अहल किया फिर नबूवत अता की। जब अल्लाह ने अहल पहले किया नबूवत फिर अता की तो फिर नबियों ने अपने फराइज मनसबी ऐसे अता किए, ऐसे अदा किए, ऐसे अदा किए, उनकी तारीफ में कभी सहीफा उतरा, कभी किताब उतरी, कभी कुरान उतरा कि उन्होंने अपना फराइज मनसबी बड़ा आला अदा किया। इसलिए नबूवत सल्ब नहीं होती क्योंकि अल्लाह पहले अहल करता है फिर नबी बनाता है। अब जिसे एक मर्तबा दर्जा नबूवत पर फाइज कर दिया, ये कयामत तक का लफ्ज भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे पास दुनिया के खत्म होने का जो एंड है वो कयामत है, वरना ऐसा नहीं है कि कयामत तक नबी है का मतलब है कि कयामत के बाद वो नबी नहीं है, नहीं, ये मतलब नहीं है। लेकिन और लफ्ज कोई नहीं है तो हम यही कहेंगे कि कयामत तक मुराद ये कि जब तक दुनिया है तब तक वो नबी हैं उसके बाद भी, लेकिन हम दुनिया के इख्तिताम तक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु अम्मन वालुहु ने मनसबे नबूवत पर जब ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फाइज फरमा दिया, तो अब आपके ज़हनों में अगर आप मेरी तकरीर शुरू से अब तक सुन रहे हैं तो यकीनन ये सवाल आपके ज़हन में आएगा और आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है आप कहीं और गए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा ज़हन कहीं और भी है। और अगर सवाल आ गया फिर आप तकरीर ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि नहीं भी आया तो मैं बता जरूर देता हूं, लेकिन आपके ज़हन में खुद भी आना चाहिए कि मैंने कहा अल्लाह जिसे नबी एक मर्तबा बना दे फिर उसकी नबूवत कभी सल्ब, तुसी डाटा करके नहीं ना बोले नहीं होती, फिर उसकी नबूवत सल्ब, हाँ उसकी नबूवत खत्म भी, जिसे नबी बना दिया अब वो कयामत तक नबी है। अब मेरा सवाल है आपके ज़हन में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो अब आ जाए। मैं सवाल आपके ज़हन में डालता हूं, यार जब अल्लाह नबी बना देता है और फिर नबूवत सल्ब होती नहीं, जो नबी है वो कयामत तक नबी ही है, तो फिर सवाल है एक नबी के होते हुए दूसरे नबी की जरूरत क्या है? ना नबूवत खत्म होती है ना नबूवत सल्ब होती है, तो जरूरत क्या? आप मस्जिद में इमाम है, इशा की नमाज का वक्त हो है, मौलाना असद अत्तारी जैसा इमाम हो तो फिर तो मौजिन की भी जरूरत नहीं है। खैर लेकिन अगर इमाम हो है, अगर इमाम हो, इनको मैंने अपनी जगह एक जगह तकरीर करने भेजा तो वापस आए, मेरी कमेटी वाले कहने लगे बड़ा चंगा बंदा तुसी तकरीर वास्ते भेजा है। उन्हें इनका हिस्सा भी पसंद आया, जुस्सा भी पसंद आया, खिताब भी पसंद आया, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे। हैं अब जरा तवज्जो रखनी, इमामत पर मौजूद हो मौलाना असद अत्तारी, मौलाना आरिफ सत्तार, हैं इशा का टाइम हो, आप मस्जिद में दाखिल हुए, कितने बजे इशा? बोला जी 8 बजे इशा की नमाज है। इमाम साहब दोनों मौजूद हैं अपनी अपनी मस्जिद में। अब एक मैं सवाल आपसे करता हूं, जवाब आपने देना। 8 बजे इशा है, 2 मिनट रहते हैं, इमाम मौजूद है, आप माइक पकड़कर ऐलान करोगे मस्जिद में इमाम साहब की जरूरत है, कोई आकर नमाज पढ़ा दे? मैनू तो लग रहा तुसी कर ही दोगे, थोड़े चुप रहने तो शाकी हो रहा मैनू। तुसी दोवें अपनी इमामत का ख्याल करो भाई। हुण भाई आप 2 मिनट रहते हैं और मुसल्ले पर इमाम साहब बैठे हैं, आप माइक ऑन करके कहोगे इमाम साहब की जरूरत है, कोई आए नमाज पढ़ाए? और अगर आप ऐलान कर दो तो बराबर में जो नमाजी होंगे कहेंगे खैर है, दिमाग ठीक है, इमाम साहब मौजूद है,
हैं? जब एक इमाम मौजूद है तो दूसरे इमाम की जरूरत होगा कि नहीं होगा? आपके ज़हनों में उतरना था मुझे खाली, और आपके ज़हनों में उतर के बात करनी थी। मैंने शुरू में कहा कि नबी की नबूवत सल्ब, थोड़ा डाटा करके, नबी की नबूवत सल्ब, यार जब सल्ब नहीं होती तो फिर हजरत आदम नबी है ना, तो फिर उनके होते हुए दूसरा नबी क्यों आया है? हजरत इब्राहिम नबी है ना, उनके होते हुए दूसरा नबी क्यों आया है? हजरत नूह नबी है ना, क्यों आया? यार जब नबूवत सल्ब नहीं होती तो फिर नबी मौजूद है, दूसरे की जरूरत क्या? उसी नबी की शरीयत को कंटिन्यू कर दिया जाए कयामत तक के लिए। तो फिर सवाल तो बनेगा, जब सल्ब नहीं होती तो फिर दूसरा नबी क्यों आ रहा है? 1,24,000 कमो बेश अंबिया क्यों आए? या तो सारे उठ के चले जाना, ऐसे मजमे की जरूरत नहीं जो मेरा नुक्ता ना समझे, या फिर आपकी सुभान अल्लाह की आवाज मेरा दिल ठंडा करे। नुक्ता देने जा रहा हूं। एतराज ठीक है कि जब नबूवत सल्ब नहीं होती और खत्म नहीं होती फिर नबी की जरूरत क्या? दूसरे नबी की जरूरत पहले की मौजूदगी में क्या? अब जवाब सुनिए। जवाब ये, नबूवत तो सल्ब नहीं होती और नबी की नबूवत तो खत्म नहीं होती। जिसे नबी बनाया अब वो कयामत तक के लिए नबी है, लेकिन दूसरे नबी की जरूरत इसलिए पड़ती है, उनकी नबूवत पहले वाली की खत्म नहीं हुई, लेकिन उनकी नबूवत का जमाना तो खत्म हो गया ना। किसी को 10 साल के लिए नबी बनाया था तो 10 साल खत्म हुए, अब जमाना खत्म हुआ, नबी बाकी। किसी को 20 साल के लिए नबी बनाया था, जमाना खत्म हुआ, नबूवत बाकी, लेकिन जमाना तो खत्म हो गया ना। नबी की नबूवत बाकी है पर जमाना खत्म हो गया। जब नबूवत का जमाना खत्म हुआ तो कहा अब नए नबी की जरूरत होगी, अब नया नबी आएगा। आदम का जमाना खत्म हुआ तो इब्राहिम आ गए, इब्राहिम का जमाना खत्म हुआ, नूह आ गए, मूसा का जमाना खत्म हुआ, ईसा आ गए। जमाना खत्म होता रहा, नए नबी आते रहे। तो फिर सवाल है, मुस्तफा के बाद कोई नया नबी क्यों नहीं आ सकता? जब सबके जमाने खत्म हुए तो हुजूर के बाद नया नबी क्यों नहीं आ सकता? तो जवाब ये है, सबको मुख्तसर जमाने के लिए नबी बनाया था तो जमाना खत्म हुआ, नए नबी की जरूरत पड़ी। अब कयामत तक का जमाना मुस्तफा का जमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार सबके जमाने खत्म हुए, इसलिए नया नबी आया। हुजूर का जमाना ऐसा है ही नहीं जो खत्म हो, कयामत तक का जमाना मुस्तफा का जमाना है। इसलिए किसी शायर को कहना पड़ा और वो चुप ना रह सका, उनका दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। सारा काम मैं आप कर लांगा, नहीं लोड़ मैनू तुहाडी, लेकिन जदों लफ्ज आए हुजूर का है, ये तुहानू भी बोलना पैना। हाथ इत्थे रख के मेरे नाल बोलना पैना ताकि मेरी गल पूरी हो जाए। दिल ठिकाना मेरे, शाजी तुहाडियां दुआवां ही बड़ियां ने। दिल ठिकाना मेरे, मैं कर देना है भाई। मैं थोड़ा सा हल्का बोलता हूं ताकि आपकी मुझे आवाज आ जाए। कान तरस गए मेरे। दिल ठिकाना मेरे, आप मुझे पहले ही बता देते मौलाना ऊंचा बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे, तो मैं शुरू से ही नीचा बोलता रहता। आप मुझे पहले ही कह देते, मैं हमें जोर ला रहे हैं। फिर एक बारी मैं होला जा बोलना, दिल ठिकाना मेरे का है। ए जेड़े तुसी अगे बैठे हो ना, तुहानू इंतजामिया वाले ने अगे पता क्यों बिठाया है? भाई तुसी महफिलां करांदे करदे रहंदे हो, ते जेड़े महफिलां करदे कराण वाले होन ना, वो ही अगे आके बह के अगर एल्फी बन जाण ना, तो फिर पिछे वालियां दा की कसूर है? तुहाडा सब तो ज्यादा हक है। मसलन मैनू बुला के बिठाया इंतजामिया ने स्टेज ते मैं स्टेज ते आके बिल्कुल एल्फी बन जावां है, तो फिर मेरे स्टेज ते बैठने का कोई फायदा? तुहानू अगे बिठाया भी तुहाडा जोक वेख के पिछे वाले जोक के जान। जे तुसी जम गए तो पिछे वालियां दा की बनेगा? हुजूर का है, आपने बोलना दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे
है जलवा खाना मेरे हुजूर का है। और शेर जिस पर मेरा मौजू है और जो बात मैं कर रहा हूं मेरे मौजू के मुताबिक, हर जमाने की आप रहमत है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पढ़ने लगाऊं, हर जमाने की आप रहमत है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे। और नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है। सारा मजमा बोलेगा दिल ठिकाना मेरे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब हुजूर की नबूवत के बाद कयामत तक जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है भाई साहब कि अब कयामत तक का जमाना रसूल का जमाना है। अब मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूं भाई शब्बीर साहब, आप भी जरा बैठ के ये वाली बात सुनिए, आपको कभी काम आएगी प्रोडक्शन के मौजू में, कभी जरूरत पड़ जाएगी। ये जुमला सुनना है, अब जरा पल्ले बांधनी है आपने, ये बात नहीं करनी आपने शबीर भाई, सुनना भी वाला। वो कराची एक बाबा रहना सी, उस बाबे का नाम सी बाबा बरकत अली। की नाम सी जनाब? की नाम सी जनाब? ओ बोलो अल्लाह तुहानू बरकत देवे। हैं बाबा, अब जरा सुनना है। वो बाबे को आंदा सी एक मिर्जाई कादियानी, बाबे की दुकान सी, रोजाना दुकान ते मिर्जाई आ जाए। वो आके जनाब मिर्जा इंज सी, मिर्जा इंज सी, बाबा सी झटका सादा। अच्छा जेडे साडे बाबे होंदे ने ना, है वैसे कमाल, इन्हां कोल इलम होवे तो सुभान अल्लाह, लेकिन इलम ना भी होवे ना, बादशाह एक ही झटकी करके मारनी, इंज दी कमाल कर देना, यकीन करो। वो बाबा सी झटका जा ना बरकत अली, ओदे कोल दुकान से आ गया मिर्जाई। वो रोज आए, रोज आके कहे जनाब मिर्जा इंज, मेरे बाबे को कोई जवाब ना बने। एक दिन इत्तेफाकन की होया भाई, वो आया ना ते बाबा बरकत अली कुल्हाड़ी तेज कर रहा। बाबा बरकत अली कुल्हाड़ी ते इतने चो आ गया। जो ही वो आया ना, बाबे दे दिल च ख्याल आया इन्हें चंगी खप पाई है, रोज आके दिमाग खराब करता है। बाबे ने पुत्र नूं आवाज दी, पुत्र गल सुने। हाँ, उन्हें कहा जी अब्बा जी। उन्हें कहा बुआ बंद करना जरा, बुआ करना बंद। उन्हें बुए नूं कीता बंद, कुंडी लाई। जू ही कुंडी लाई ना, बाबे ने कुल्हाड़ी दा दस्ता जनाब फड़िया ते कुल्हाड़ी चाही ना, ते बाबे ने कहा हाँ भाई दस, हुण दस मिर्जा की है? उन्हें इंज हाथ कीता ना, इंज जो उन्हें बाबे की कुल्हाड़ी वेखी ना, उन्हें इंज हाथ कीता। उन्हें कहा बाबा माफी नहीं मिल सकती? बाबे कहना माफी मिलेगी, लेकिन एक सूरत है, इथे लम्हे पो ना जरा, इथे पो ना लम्हे। वो लम्हा बह गया ना, बाबे ने चाई कुल्हाड़ी सिर ते मारन लई, ते जू ही कुल्हाड़ी चाई ना बाबे बरकत अली ने, ते बाबे ने कहा दस होए मिर्जा कौन है? वो थले लेटिया सी, उन्होंने पता कुल्हाड़ी उत्ते गई हुई है। वो आंदा अल्लाह दी कसम कुत्ते दा बच्चा है। उन्हें कहा मिर्जा कौन है? उन्हें कहा मिर्जा कुत्ते दा पुत्र है। ओए होए होए होए, बाबे ने क्या बस इन्नी जी गल सी, कुल्हाड़ी कीती थले। हुण सुनो जरा, कुल्हाड़ी कीती थले, बाबे ने कुल्हाड़ी दी ओदे हाथ च, क्या उठ, उठया, कुल्हाड़ी ओनू फड़ाई ते आप बाबा थले लेट गया। बाबे ने कहा हुण मेरा पैर वड, पैर तो वडना शुरू कर, ते जदों मेरा एक पैर वडे फिर मेरे कोलों पुछे हुजूर कौन ने।
हैं ते फिर दुआ पैर वड्डे फिर मेरे को पूछे हुजूर कौन ने, फिर मेरा हाथ वड्डे फिर मेरे को पूछे हुजूर कौन ने, फिर दुआ हाथ वड्डे फिर मेरे को पूछे हुजूर कौन ने। फरमाया मैनू टोटे टोटे करदा जा ते मेरे को पूछदा जा, मैं हर दफा कहांगा मेरा नबी आखिरी नबी है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। वाह जी वाह, ये माशाअल्लाह। नारा होने लगे ना मैनू चासा है कि तुसी नारा लाया ताजदारे खत्मे नबूवत। दाएं आले बाएं आले अगे आले पिछे आले स्टेज आले थले आले एडे जोर दा नारा लाओ चासा जाए ताजदारे खत्मे नबूवत। समझ आ गई बात? मसला क्या हुआ? हुजूर आखिरी नबी थे, हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर आखिरी नबी रहेंगे। हुजूर के बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। जो हुजूर के बाद किसी को नबी माने, जिल्ली माने, बरूजी माने, मुस्लिह माने, मऊद माने, सब दारा इस्लाम से खारिज हैं। अल्लाह ने मेरे नबी को आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। अपने दाएं बाएं तवज्जो रखा करो। अपने घरों के आसपास अपने मोहल्ले में कोई मिर्जई मरदूद, कोई लांती आप पर, आपके अकीदे पर डाके तो नहीं डाल रहा। स्कूल में बच्चों को दाखिला कराने से पहले अगर तालीम मुफ्त मिल रही है, आप पर लाजिम है चेक करें कि ये स्कूल कहीं मिर्जइयों का तो नहीं है। मोहल्ले में अगर हॉस्पिटल है, दवाई मुफ्त देते हैं, आप पर लाजिम है चेक करें ये दवाइयां मुफ्त क्यों दे रहे हैं। ये प्राइवेट क्लिनिक है, दवाई मुफ्त क्यों दे रहा है। कोई लाइब्रेरी खुल गई है मोहल्ले में, जाकर किताबें चेक करें यहाँ कौन सी किताबें रखी हैं, यहाँ कहीं मिर्जइयों की तबलीग तो नहीं हो रही। ये आप पर लाजिम है। क्यों? इसलिए कि खत्म नबूवत के काम में हिस्सा डालना अपनी हैसियत के मुताबिक ये हर किसी पर लाजिम है। अल्लाह हमेशा हमें खत्म नबूवत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसी अकीदे पर जिंदा रखे, इसी अकीदे पर मौत दे। और मिर्जा जहलवी जैसे जूनियर प्लम्बरों, जूनियर मिर्जों से अल्लाह हमारे अकीदे को बचाए। बोलो आमीन। ना किसी मिर्जे के क्लिप सुनकर अपना ईमान खराब कर बैठना और अपने आप को बर्बादी की तरफ न मत धकेल देना। इन महफिल का मकसद ये है कि आपका अकीदा मजबूत रहे। आना महफिलों में और सुनना मिर्जे के क्लिप को, ये आपकी बर्बादी होगी। जब महफिलों में आए तो सुने भी सिर्फ महफिलों वालों को। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आपकी फरमाइश पर पश्तो नात आपने कह दिया तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है मेरा नबी। चलो बस खैर है, चुप रहो, मैं आप ही कह लांगा। सारा काम जो आप कीता दे लफज भी आप ही कह लांगा। एक लफज तुहाडे कोलों बुलवाना है ते फिर तुहाडी आवाज एडी होली मेरा नबी। थोड़ी जी कसर हले भी है मेरा नबी। कम से कम इन्नी आवाज आए। सरवरे ज़ेबाद मालो सर में थे कुर्बान दे। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद दुर्जा, मेरा घर औलाद दुर्जा। कर भी औलाद भी ते जान भी, जिन्हें करके दिखाया उन्होंने खादिम रिजवी कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा घर औलाद दुर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मेरा नबी सुल्तान है, मेरा नबी। हज़ूची यूसुफुली दू गुतिकड़ी कलाम। समझ आ गई होनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़ूची यूसुफुली दू गुतिकड़ी कलाम। दकैली दलवे सरवरे आलाम, दकैली दलवे सरवरे आलाम। तर्जमा
उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर। वाह जी वाह। मरगजार कॉलोनी वालों देख लेती देख लेती देख लेती देख लेती सुभान अल्लाह। देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया। ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूं, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, बोलो सुभान अल्लाह। सादात की महफिल में सादात आ गए, माशाअल्लाह। सैयदों की महफिल में सैयद आ गए। आखिरी शेर, इजाजत है? जी जी। आखिरी शेर पढ़ने लगा। नासिर हो या हो जफर, सब हैं उन्हीं के नाथ। नासिर हो या हो जफर, सब हैं उन्हीं के नाथ। वो हबीबे किबरिया जिनका है तैबा आस्था, पर नात ख्वा में सबसे बढ़कर, नात ख्वा में सबसे बढ़कर आपका हसान है। जिसने ये कहा मरहबा कितना हसी मेरा नबी